हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। हम लीगल प्रोसीजर कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में इंक्वेस्ट और मेडिकल एविडेंस है ये दो टॉपिक ख़त्म कर दिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विटनेस। विटनेस में सबसे पहले डेफिनेशन, विटनेस इज अ पर्सन हु गिव्स स्वॉन टेस्टिमोनी और एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट एंड इंक्वायरी। भाई विटनेस मतलब गवाह, मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा आदमी जो स्वॉन टेस्टिमोनी मतलब जो शपथ लेके कोई भी टेस्टिमोनी दे रहा हो या फिर एविडेंस दे रहा हो कोर्ट में, जो भी मैटर्स चल रहे हैं इंक्वायरी में, उसके बारे में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर दे रहा हो तो हम उसे कहेंगे विटनेस, उसे हम गवाह कहेंगे। एनी पर्सन कैन टेस्टिफाई एज अ विटनेस और गिव एविडेंस इन द कोर्ट। भाई कोई भी पर्सन है ना एज अ विटनेस आ सकता है कोर्ट में और इन्फॉर्मेशन दे सकता है। If the said witness is able to understand the nature of questions put to him or is able to give rational answer to the question asked। पर जो विटनेस हो वो उससे जो भी क्वेश्चन जो अगर पूछे कोर्ट में उसके बारे में उसको समझ होनी चाहिए, क्या वो उसे अंडरस्टैंड कर पाए और उसके मुताबिक वो उसके आंसर दे सके, तो ऐसे पर्सन को ही हम ऐसे विटनेस में बुला सकते हैं। Such difficulty may arise in witness who are of tender age, say for example boy of 6 years। अभी हम विटनेस बॉक्स में जैसे अगर चिल्ड्रन हो, जैसे 6 ईयर्स एग्जाम्पल एक बॉय को कंसिडर करें, तो एज ए विटनेस उसको बुलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाएगा और उसके आंसर भी अकॉर्डिंगली वो दे नहीं पाएगा, इसलिए इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और ऑफ एक्सट्रीम ओल्ड एज और अफेक्टिंग फ्रॉम एनी डिसीज और माइंड, या फिर एक्सट्रीम ओल्ड एज में भी लोगों को किसी किसी को सुनने में प्रॉब्लम होती है या फिर उन्हें ज़्यादा याद नहीं रहता, उसमें भी हम विटनेस में उन्हें बुला नहीं सकते। और अफेक्टिंग फ्रॉम एनी डिसीज ऑफ बॉडी और माइंड, या फिर अगर किसी पर्सन को कोई भी बीमारी हो बॉडी या फिर माइंड की, तो उन्हें बुलाने से पहले हमें देखना चाहिए कि क्या वो आंसर दे पाएंगे या नहीं। ये था विटनेस में किसको बुलाना चाहिए और किसको नहीं बुलाना चाहिए। फिर है टाइप्स ऑफ विटनेस। अभी जो विटनेस है कॉमनली 2 टाइप्स के होते हैं, कॉमन विटनेस और एक्सपर्ट विटनेस। फर्स्ट आएगा कॉमन विटनेस। कॉमन विटनेस इज वन हु टेस्टिफाइज और गिव एविडेंस टू द फैक्ट ऑब्जर्व्ड और हर्ड और परसीव्ड बाय हिम। मतलब ऐसे विटनेस नॉर्मली जो हम विटनेस में बुलाते हैं कॉमन पीपल को, जो हमें विटनेस में बुलाएंगे और जो अपना इन्फॉर्मेशन है या फिर एविडेंस है वो कोर्ट में देंगे जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली हो, उसे हम कहेंगे कॉमन विटनेस। जो भी आम आदमी जो देते हैं इन्फॉर्मेशन एज अ विटनेस, वो कॉमन विटनेस है। कॉमन विटनेस कैन नॉट ड्रॉ इन्फरेंस और फॉर्म ओपिनियंस। अभी जो कॉमन विटनेस है वो क्या कर सकते हैं, वो जो भी उन्होंने देखा हो या फिर उन्होंने सुना हो सिर्फ उसके बारे में ही वो बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर से वो कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, वो खुद के ऐसा ओपिनियन नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ है। उन्हें जितना पता है वो ही सिर्फ बोल सकता है। तो कॉमन विटनेस में इतना ध्यान रखना है कि उन्हें जितना पता है या फिर उन्होंने जितना देखा है उसके बारे में उन्हें बोलना है, उन्हें कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करना है क्या ऐसा हुआ होगा या फिर ऐसा कुछ है, नहीं, ये कॉमन विटनेस ऐसा नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट विटनेस है एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस इज अ पर्सन हु बाय वर्च्यू और ऑफ हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियंस और ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड बाय हिम और नोटिस बाय अदर्स। तो एक्सपर्ट विटनेस में क्या है, एक्सपर्ट मतलब उसके प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वजह से वो ओपिनियन फॉर्म कर सकता है। अभी कॉमन विटनेस में ओपिनियन नहीं दे सकता था, पर एक्सपर्ट विटनेस में क्यों, क्योंकि उसके प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वजह से वो एक्सपर्ट है, तो ओपिनियन दे सकता है या फिर ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम द फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय हिम, या फिर कंक्लूड कर सकता है कि ऐसा हुआ होगा फ्रॉम द फैक्ट्स ऑब्जर्व्ड बाय हिम। अगर उसने ऑब्जर्व किया तो ऐसा ओपिनियन दे सकता है क्या ऐसा हुआ होगा बाय हिम और नोटिस बाय अदर्स। मतलब एक्सपर्ट विटनेस में इतना ध्यान रखना है कि वो एक्सपर्ट जो है वो अपना ओपिनियन दे पाएगा और कॉमन विटनेस अपना ओपिनियन नहीं दे पाएगा। अभी एक्सपर्ट विटनेस के एग्जांपल्स दिए, जैसे एक डॉक्टर है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, बैलिस्टिक एक्सपर्ट है एंड केमिकल एनालिसिस। डॉक्टर जैसे कह सकता है कि हाँ इस अगर देख कह पाएगा कि ऐसे डेथ हुई है, कोई ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हुई है, या फिर कोई भी अपना ओपिनियन रख पाएगा कि वो डॉक्टर है, उसको पता है कि कैसे हुआ होगा। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, ये सब जो है ये एक्सपर्ट विटनेस के एग्जाम्पल्स में आएंगे। फिर है हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस इज वन हु मेक्स स्टेटमेंट्स कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट्स और डज नॉट गिव हिज एविडेंस फेयरली टू द कोर्ट। भाई हॉस्टाइल विटनेस में ऐसा है कि जो ऐसा स्टेटमेंट अगर विटनेस दे जो फैक्ट है उसके विरुद्ध हो, उसके ऑपोजिट हो, या फिर डज नॉट गिव एविडेंस फेयरली टू द कोर्ट, या फिर जो भी हुआ है वो कोर्ट में बताया ही ना। हॉस्टाइल विटनेस मतलब ये कि या फिर वो तो झूठ बोला, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ जो हुई ही नहीं है या फिर वो चीज़ें बताई नहीं, उसे हम हॉस्टाइल विटनेस कहेंगे।
द कॉमन और एक्सपर्ट विटनेस में टर्न हॉस्टाइल। भी एक कॉमन या फिर एक्सपर्ट विटनेस है वो हॉस्टाइल विटनेस में टर्न हो पाएगा। भी हॉस्टाइल विटनेस में हम कैसे, एक एग्जांपल तरीके हम देखेंगे। जैसे कॉमन विटनेस में कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई बड़े लोग हो वो क्या करते हैं, बड़ी पोस्ट में होते हैं तो वो केस उन्हें जीतना, तो वो क्या करेंगे, धमकी देंगे कॉमन पीपल्स को कि तुम्हें जो अगर चीज़ तुमने देखी है पर तुम ऐसा कोर्ट में बोलना मत। सो उससे हम कह पाएंगे हॉस्टाइल विटनेस कि उससे चीज़ें पता है, उसने देखी है, पर वो या तो कोर्ट में बताते नहीं है या फिर जो हुआ है उसके विरुद्ध बताएगा, अपोजिट में बताएगा, तो उसे हम हॉस्टाइल विटनेस कहेंगे। और कभी कभी क्या एक्सपर्ट विटनेस को भी वो या फिर पैसे दे के या फिर धमकी दे के कह देता है कि जो भी सच है वो बताना नहीं है। इसलिए कॉमन और एक्सपर्ट विटनेस में टर्न हॉस्टाइल। इसलिए इतना याद रखने का, हॉस्टाइल विटनेस में जो भी स्टेटमेंट्स या फिर फैक्ट्स है वो जो ऑपोजिट है वो बताएगा, जो भी विरुद्ध है वो बताएगा, या फिर वो अपना एविडेंस देगा ही नहीं ठीक से कोर्ट में, उसे पता है कि हाँ ऐसा हुआ है पर वो ठीक से नहीं देगा, तो उसे हम हॉस्टाइल विटनेस कहेंगे। While examining a hostile witness, leading questions are permitted even during examination chief। भाई कोर्ट के एक प्रोसीजर्स होता है, उसमें क्या आएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ। सो एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन मोस्टली अलाउड नहीं है। अभी लीडिंग क्वेश्चन क्या, ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर येस या नो में आए। जैसे दो टाइप के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि इंजरी कैसे हुई है, अगर हम किसी को पूछे तो नॉर्मल क्वेश्चन है। और लीडिंग क्वेश्चन में का क्वेश्चन क्या होगा, उसका एग्जांपल है क्या इसकी जो इंजरी है वो शार्प वेपन से हुई थी। तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर येस या नो में आएगा ना, शार्प वेपन से या तो हुई होगी या फिर नहीं हुई होगी। सो हॉस्टाइल विटनेस में जो भी एग्जामिनेशन ऑन चीफ है इसमें हम लीडिंग क्वेश्चंस को अलाउ कर सकते हैं। जनरली अलाउ नहीं होता है पर इसमें हम अलाउ कर पाएंगे लीडिंग क्वेश्चंस में, मतलब जिसके आंसर येस या नो में आए। तो ये था हॉस्टाइल विटनेस के बारे में। फिर है परज्यूरी। परज्यूरी मीन्स विलफुल अटरेंस ऑफ फॉल्सहुड बाय विटनेस अंडर ओथ। परज्यूरी मतलब जानबूझ के झूठ बोलना। अगर हमने ओथ लिए, शपथ लिए, फिर भी हम जानबूझ के झूठ बोले। विलफुल अटरेंस, विलफुल मतलब जानबूझ के, और अटरेंस ऑफ फॉल्सहुड मतलब जो भी झूठ बोले, तो उसे हम कहेंगे परज्यूरी। इट इज़ अ फॉल्स एविडेंस स्टैंडर्ड बाय विटनेस एंड फेल्स टू टेल व्हाट ही नोज और बिलीव्स टू बी ट्रू। भी फॉल्स एविडेंस मतलब ये गलत सारे सबूत पेश करेगा और जो उसे पता है वो ठीक से बोलेगा नहीं, जो भी सच बात है, सो उसे हम परज्यूरी में इंक्लूड करेंगे। विटनेस इज लायबल टू प्रोसिक्यूटेड फॉर परज्यूरी अंडर सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी एंड इम्प्रिजमेंट में एक्सटेंड अप टू 7 ईयर। अभी ऐसा विटनेस जो भी परज्यूरी के अंतर्गत है, सो उसमें सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी में उसमें बताया कि उसे 7 साल की जेल हो सकती है। और जो सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी है उसमें सिर्फ उसका डेफिनेशन दिया है। इसलिए परज्यूरी मतलब ऐसा व्यक्ति जो जानबूझ के झूठ बोले, ओथ ली हो तो भी फिर। और सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी में उसका डेफिनेशन दिया है और 193 ऑफ आईपीसी में उसकी सज़ा दी है। इम्प्रिजमेंट मतलब जेल हो सकती है उसको अप टू 7 ईयर्स। तो ये था आज का टॉपिक विटनेस। होप you enjoyed the video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our video. See you in next video.